नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित और दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं, आकर्षण का नियम। हमारे पास जो समझ है उसके आधार पर हम जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। जी ऐसा लगता है कि इसे समझने के लिए 5 मुख्य स्तंभ हैं। हाँ, 5 पिलर्स जैसे। बिल्कुल। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या छिपा है। पहला और सबसे बुनियादी विचार है, हमारी सोच हकीकत का रूप लेती है। मतलब हम लगातार जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में आने लगती है। हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। बात विचारों की दिशा और उनकी, आप कह सकती हैं, तीव्रता की है। ऐसा माना जाता है कि एक केंद्रित सोच, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक तरह का मानसिक खाका तैयार करती है जो फिर बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित करने लगता है। अच्छा। जैसे लगातार सफलता की कल्पना करना वो आत्मविश्वास बढ़ाता है और अवसरों को पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा सिद्धांत सामने आता है, विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण की शक्ति। हाँ, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को ऐसे देखना जैसे वे पहले ही हकीकत बन चुके हों। कमाल की बात यह है कि हमारा दिमाग वो कल्पना और असलियत के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाता। सही। तो जब हम पूरी शिद्दत से कल्पना करते हैं तो वैसी ही भावनाएं और वो ऊर्जा महसूस होने लगती है। और ये सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर देखना नहीं है, इसमें बारीकियों पर ध्यान देना शामिल है। कैसा महसूस हो रहा है, क्या आवाजें हैं, कौन सी गंध है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से उसमें डूब जाना। हाँ, जितनी ज्यादा इंद्रियां शामिल होंगी उतना ही शक्तिशाली ये मानसिक अभ्यास बन जाता है। ये असल में भविष्य के अनुभव को वर्तमान में जीने जैसा है। सोचने और देखने के बाद तीसरा अहम पहलू है उसे पाने से पहले ही महसूस करना। ये शायद सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा भी है। हाँ, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये कहना कि मुझे एक बेहतर नौकरी चाहिए काफी नहीं है, बल्कि उस नौकरी को पा लेने की खुशी, वो संतुष्टि और आत्मविश्वास को अभी महसूस करना। बिल्कुल। आभार और उत्साह जैसी प्रबल भावनाएं भेजना। सही कहा। भावनाएं ही हैं जो विजुअलाइजेशन को ईंधन देती हैं। जब कल्पना के साथ गहरी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो इसका प्रभाव कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। ये हमारे मानसिक और भावनात्मक जगत को एक सीध में लाने जैसा है, ताकि हम जो चाहते हैं उसके साथ हमारी आंतरिक स्थिति मेल खाए। लेकिन ये सब सिर्फ सोचने और महसूस करने तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चौथा सिद्धांत है प्रेरित कार्रवाई करना। प्रेरित कार्रवाई, हाँ। यानी हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं, बल्कि अवसरों को पहचानकर उन पर कदम उठाना। ब्रह्मांड शायद दरवाजे खोल सकता है, पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। बिल्कुल। यह विचार और कर्म के संतुलन पर जोर देता है। आप कितनी भी सकारात्मक सोच रखें या कल्पना करें, अगर अवसर आने पर आप कर्म नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो वो विचार हकीकत नहीं बनेगा। प्रेरित कार्यवाही का मतलब है वो कदम उठाना जो सहज लगे, जो आपकी कल्पना और भावनाओं से मेल खाता हो। हाँ। ना कि जबरदस्ती या हताशा में किया गया काम। यह निष्क्रिय सपने देखने और सक्रिय रचना के बीच का अंतर है। और आखिर में 5वां सिद्धांत जो शायद इन सबको एक साथ बांधता है, कृतज्ञता। जी, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो कुछ हमारे पास पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार होना। कहा जाता है कि कृतज्ञता का भाव और ज्यादा अच्छी चीजों को जीवन में खींचता है। हाँ। ये एक तरह से स्वीकार्यता और खुलेपन का संकेत है। मनोवैज्ञानिक तौर पे भी देखें तो कृतज्ञता हमारा ध्यान जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पर लाती है। सही। इससे कमी का एहसास कम होता है और संतुष्टि बढ़ती है। यह वर्तमान की अच्छाइयों को स्वीकारना है, जिससे भविष्य में और अच्छी चीजों के लिए जगह बनती है। अच्छा। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया का चक्र शुरू कर सकता है। तो हमने देखा कि ये 5 सिद्धांत, विचार, कल्पना, भावना, कर्म और कृतज्ञता, ये आकर्षण के नियम के आधार स्तंभ हैं, है ना? ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? क्या ये अलग अलग है? नहीं, महत्वपूर्ण बात यही है कि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। विचार कल्पना को दिशा देते हैं, भावनाएं कल्पना को शक्ति देती हैं, है ना? हाँ। कर्म कल्पना को साकार करते हैं और कृतज्ञता इस पूरे चक्र को सकारात्मक ऊर्जा देती है। इनका सामंजस्य ही शायद इसकी प्रभावशीलता की कुंजी है, जैसा कि समझा जाता है। अच्छा। ये जीवन के प्रति किसी के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है।
और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर कोई इन सिद्धांतों को सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी लगातार इस्तेमाल करना शुरू कर दे? ये सोचने वाली बात है। सोचिए, इसका धीरे धीरे जमा होने वाला असर कैसा हो सकता है? शायद काफी गहरा।